जी वेलकम बैक। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है वो इससे पहली वाली वीडियो लाजमी देखें, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो डिवीजन का जब डिवीजन आएगी तो सीखेंगे, लेकिन ये तीन ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं लास्ट वीडियो में। ये एक क्वेश्चन इधर नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इस वीडियो से देखना शुरू किया है तो इससे पहले वाली वीडियो पे जाएं और उनको करें। लेकिन अगर आपको बेसिक ऑपरेशन आते हैं तो वेल एंड गुड, आप जहाँ पे डिफ़िकल्टी फील करें तो आप वापस जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो ये दो नंबर है मेरे पास, एक है 2 प्लस 3 एओटा, और प्लस हम कर रहे हैं इसमें 7 माइनस 2 एओटा। ठीक है ना, ये दो नंबर हैं। ये पार्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें देखें ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो आपने एक बहुत ध्यान रखना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो नंबर पर मुश्तमिल होता है। एक्चुअली दो उसके हिस्से होते हैं। एक्चुअली एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी। ये इसमें 2 रियल पार्ट है और 3 एओटा इसका इमेजनरी पार्ट है। मैं बार बार इस चीज़ को रिवाइज करता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। और ये जो दो फार्मूले मैं हर जगह साथ साथ लिख रहा हूँ, यानी एओटा हमने क्यों लेके आए एओटा को, और एओटा स्केयर बराबर होता है -1 के। तो एओटा एक्चुअली ये प्रॉब्लम आई कहाँ से थी, कम्प्लेक्स नंबर चला कहाँ से, मैं दोबारा रिकैप इसको कर देता हूँ। जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई माइनस में चीज़ आ गई, जैसे -3 -4 -8, ठीक है ना, तो इसको ये अनसॉल्वेबल हो गया था। तो अब मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन्होंने इस -1 को एओटा के बराबर रख लिया, फिर एओटा स्केयर -1 के बराबर हो गया। तो हम जब ये माइनस आता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, नंबर कोई भी, ये -3 है तो इसको -1 इंटू 3 में मल्टीप्लाई के साथ हम तोड़ लेते हैं, फिर -1 को एओटा बना देते हैं, ऐसे एक एओटा इंटू 3। समझ आ गया आपको। फिर एओटा का स्केयर होता है तो -1 बन जाता है। तो इस तरह हम एक अनसॉल्वेबल चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इसकी थ्योरी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्लस हो रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस 3 एओटा, ये पहला नंबर है, +7 और -2 एओटा। बाय प्लस है तो अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वही उसी तरह +7 रहेगा और -2 एओटा। अब ये दो नंबर्स हमारे पास, ये दोनों नंबर इकट्ठे हो गए आ गए। तो अब क्या करेंगे हम, अब इनको करेंगे ये कि इनके जो रियल पार्ट है दोनों के, उनको प्लस करेंगे आपस में, और जो इमेजनरी पार्ट हैं उनको आपस में प्लस करेंगे। ठीक हो गया जी। 2 + 7 ये आपस में प्लस होंगे। प्लस अब क्या होगा, इसको बदले में चले ब्रैकेट शुरू में लगा देता हूँ आपको याद रहे। और 3 एओटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, आ, ये -2 एओटा, क्योंकि इसके साथ 2 के साथ माइनस है। तो अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे 2 + 7 तो ये 9 बन जाएगा। और प्लस अब ये देखें, प्लस का 3 है और माइनस का 2 एओटा है, तो प्लस 1 एओटा बच जाएगा, एओटा प्लस वाला बच जाएगा। ठीक है ना। इसको ये देखें मैंने क्या किया, ये +3 एओटा था और -2 एओटा। तो उसी तरह अलजबरा की तरह ये प्लस का 1 एओटा बच गया, तो प्लस हम लिखते नहीं है, तो 1 एओटा इसका आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया हुआ है। सिमिलरली हम अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है साथ और प्लस भी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अब ये है कि अब देखें कि इधर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ, और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर के साथ। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये प्लस का 2 है, अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इसमें साइन में। 2 5 10, ठीक है, और 2 प्लस रहेगा, 2 4 8। अब 2 जो है ना वो इसके जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो एओटा साथ है 4 एओटा, तो 8 एओटा बन जाएगा। समझ आ गया आपको। और आगे माइनस है तो माइनस इसकी वैल्यू चेंज करेगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ +7 के साथ, तो -21। ठीक है। अब अगर आगे भी माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, ठीक है। और 3 4 12 एओटा, बिल्कुल ठीक। ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आई। ये 4 कैसे किया आप देखो, मैंने क्या किया, 2 था बाहर, अंदर था 4 एओटा। ठीक है ना, मैं एक करके दिखाता हूँ। ये 2 4 8 एओटा आ गया।
अगर आप कहें कि जी सिंपल एओटा हो, टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं सिर्फ सिंपल एओटा है, लेकिन इसके साथ यह वन तो होता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके टू वन द टू, टू एओटा हो जाएगा। जब टू एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो बन जाएगा टू एओटा। ये होती है मल्टीप्लिकेशन। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। जस्ट लाइक बिल्कुल अलजबरा की तरह आपने एओटा को यहाँ पे जब आप प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जस्ट लाइक अलजबरा में जैसे वेरिएबल हैं उससे ट्रीट करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन जो बन गई है वो ये है कि ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हैं 8 एओटा और 12 एओटा। अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। बेहतर यह है कि प्लस 10 और माइनस 21 और प्लस 8 एओटा और माइनस 12 एओटा। इमेजनरी पार्ट दोनों मैंने इकट्ठे कर लिए और रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए। ये प्लस का 10 है तो प्लस 10 और माइनस 21 तो माइनस का 11 बचेगा जब इनको माइनस करेंगे आपस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो उसी का साइन लगेगा। आगे ये देखें प्लस 8 एओटा है और माइनस 12 एओटा है तो माइनस के 4 एओटा बच जाएंगे यहाँ हमारे पास। ठीक है, कैसे बचे? क्योंकि 12 के पावर जो थी वो माइनस में थी तो माइनस बच गए। दोनों प्लस माइनस थे तो आपस में ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का हुआ, माइनस हो गए दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी बन गई है जो हमने बनानी थी, ए प्लस बी एओटा की फॉर्म। ये देखें ऊपर, तो इसको हमने सॉल्व करके इस बड़े, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था लंबा, तो इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में लेके आ गए। तो इस तरह अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही आपका आंसर है, इसको चेक करें आंसर ठीक है नहीं है, इसको चेक करें जी। तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल ठीक है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें माइनस की काफ़ी तकरार है। ये देखिए ये माइनस है, यहाँ पे भी बाहर माइनस, ये माइनस। इसमें हमें बहुत सा विजिलेंट रह के थोड़ा सा ध्यान के साथ काम करना है और प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ख्याल हमें रखना होता है। अब ये माइनस एक्चुअली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ये वाला माइनस। ठीक है, तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, प्लस बनेगा। ये बन गया +3। और अब कोई नंबर तो नहीं है, नंबर तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा +3। और ये माइनस प्लस के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा तो -5 एओटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये अंदर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अंदर दोनों पॉजिटिव वैल्यू में बाहर माइनस है तो इन दोनों को माइनस बना देगा। माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो -4 और -9 एओटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, दो इमेजनरी जो पार्ट है उनको इलादा और रियल पार्ट को इलादा कर लेंगे। इसमें से 3 रियल पार्ट है और -4 दूसरे में से है या 3 के साथ प्लस है, तो -5 एओटा और -9 एओटा। ठीक है, अब ये दोनों, अब इसमें क्या बचेगा 3 और 4 में से, इनमें से बचेगा हमारे पास -1, इधर से बच गया -1। और ये दोनों माइनस किए हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे, 11 बन जाएगा, 9 + 5 14 बन जाएगा, सॉरी -14 एओटा। ठीक है ना, तो ये -1 -9 एओटा -14 एओटा, यही हमारा आंसर है। ये बिल्कुल ठीक है जवाब। अब कुछ एक और यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में आती है कि ये देखें, वो कहते हैं ये भी एओटा था, जैसे क्या था जी के 5 एओटा था और प्लस -9 एओटा है, या सिंपली चले +9 एओटा है। ठीक है ना, तो ये 14 एओटा एक दफ़ा क्यों लिखते हैं, एओटा स्क्वायर क्यों नहीं बनता? या कुछ बच्चों के जहन में इस तरह का क्वेश्चन भी राइज कर जाता है कि ये 2 दफ़ा एओटा था तो इसको एक दफ़ा क्यों लिखा। ये मैंने अलजबरा के में काफ़ी हद तक जब अलजबरा की बेसिक पढ़ाई है तो वहाँ पे मैंने चीज़ पढ़ाई हुई है। तो इसका कंसेप्ट ऐसे ही है, जैसे लेट्स से ना आप कहते हैं मेरे पास एक बुक है, इसको ज़रा समझे। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा था, मैं कहता हूँ मेरे पास फर्ज करो एओटा है और मेरे पास 2 एओटा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये 3 एओटा बन गया। कैसे? मैं कहता हूँ मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक और बुक है, ठीक है, मेरे पास एक और बुक है, 3 बुक्स हैं। ठीक है ना, तो आपके बैग में अगर 3 बुक्स हैं तो एक बुक प्लस एक बुक प्लस एक बुक। ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या कहोगे, 3 बुक्स। समझ आई बात? तो ये इस तरह से कंसेप्ट है प्लस में। जब हम कोई भी इस तरह के वेरिएबल के साथ प्लस कर रहे होते हैं तो आप क्या कहते हो, एक बुक है मेरे पास, फिर बच्चे जैसे छोटे बच्चे कहते हैं मेरे पास एक और बुक है, मेरे पास एक और बुक है। तो जो बड़ा बंदा होता है वो कहते हैं भाई ये 3 बुक्स हैं, इनको प्लस करें तो 3 बुक्स सिंपली। तो इसी तरह ये देखें ना, मेरे पास क्या था, 5 एओटा और 9 एओटा, तो दोनों को मिला के 14 एओटा हो गया। ठीक है, जब प्लस या माइनस कर रहे हैं तो ये एओटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ रहेगी। जैसे आप कहते हो कि मेरे पास एक कोई मोबाइल है, एक और मोबाइल है, तो 2 मोबाइल हो गए।
तो जस्ट लाइक डैट, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो मुझसे एक्चुअली मैंने ये यहाँ पे इसलिए बताया कि मुझसे अक्सर क्लास में बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्या हो गया। तो मुझे बाज़ बार थोड़ा सा इंजॉय भी मैं करता हूँ, प्लस मैं थोड़ा सा परेशान भी बाज़ दफ़ा हो जाता हूँ कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, लेकिन होपफुली फिर एट लास्ट बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उन्हें समझ आ जाती है। तो अब चलते हैं अपने इसको रब करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें यह है कि थोड़ा सा उसने लेंथी बना दिया हुआ है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से मिलके एक क्वेश्चन से बना दिया है। तो ये भी आपने ऐसा कि जब आपको मेथड आता है सॉल्व करना तो कोई इशू नहीं है। इसका जो फोर्थ पार्ट है हम इसको भी सॉल्व करने लगे हैं। ये है जी 2 एओटा स्केयर प्लस 6 एओटा की पावर 3 एओटा क्यूब इसको कह देंगे। और आगे आ जाता है फिर 3 एओटा की पावर 16, और आगे माइनस आ जाता है -6 एओटा की पावर अगेन, सॉरी ये पीछे 13 था, आगे 16 है, मैं से 6 जी। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, घबराना नहीं है। ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। और साथ साथ आपने ये है कि वैल्यूज़ हमने स्केयर बनाना है, एओटा का स्केयर बनाना है ये, और वैल्यूज़ पुट करने जाने जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया है बिल्कुल उसी तरह होगा। ये सबसे पहला नंबर है 2 एओटा स्केयर है ना, तो एओटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1 में यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। आगे ये 6 एओटा क्यूब है। तो क्यूब इसको एओटा स्केयर और एओटा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 6 इंटू एओटा स्केयर इंटू एओटा, एओटा की पावर 1, ये मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे अगले स्टेप में इधर -1 पुट कर लूँगा स्केयर में, एओटा स्केयर में, ठीक है। अब प्लस आ गया आगे, अब 3 है, 3 इसकी बेस है, और साथ इसके 3 एओटा की पावर 16, ठीक है ना। तो 16 एओटा के साथ में एओटा इसको मैंने स्केयर करके किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 16 बन जाएगा, 2 को 8 के साथ करूं। अब ये हमारा मसला हल हो गया। यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पे हम -1 पुट कर लेंगे। आगे है -6, अच्छा -6 की पावर 19 है। तो 19 जो है ना ये आर्ड है, इससे इवन 18 करें, 2 9 था 18, तो एओटा की पावर एओटा स्केयर की पावर 9 करें तो 18 बनता है। तो 1 एओटा बच जाता है, वो उसको आगे एओटा लिख लिया। समझ आ गया ना आपको मैंने क्या किया। मैं साइड पे करता हूँ, एओटा 19 को मैंने क्या किया, मैंने बनाया एओटा की पावर 18 इंटू एओटा की पावर 1। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया, मैंने एओटा स्केयर बनाया, इसको 18 को स्केयर की पावर 9, इसकी 9 बनाई, 9 2 दा 18 हो गया, साथ एओटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट कर दिया, ये देख लें। और इसी तरह आगे आ जाता है +4 इंटू, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, एओटा की पावर 25 है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 एओटा स्केयर बना के तो हम क्या करेंगे, 12 2 दा 24 होता है, ठीक है। और एक एओटा बच गया 25, वो वहाँ पे लिख दिया। अब अगले स्टेप में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, +2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बन गया। और +6 के साथ एओटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दी, साथ एओटा लिख दिया ये वाला। अब यहाँ पे आगे तो +3 इंटू एओटा की पावर -1 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे -6 इंटू एओटा की पावर -1 की पावर 9 इंटू एओटा, +4 इंटू -1 की पावर 12 इंटू एओटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -2 रहेगा, और ये +6 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस बन जाएगा, -6 एओटा हो गया, एओटा साथ इसके क्योंकि 6 के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ क्या होएगा, -1 की पावर 8 जब होगी 8 टाइम, तो वो पॉजिटिव 1 ही हमें मिलेगा। ये क्या मिलेगा हमें, +3 मल्टीप्लाइड बाई 1, पॉजिटिव 1 हमें मिला, क्योंकि उसकी पावर जो है ना वो इवन है। इवन हो तो हमें माइनस जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, और प्लस उसको माइनस में देगा। अब ये यहाँ पे देखें, ये -6 मैंने लिख दिया, और -1 की पावर 9 है। अब ये आड है तो हमें -1 ही मिलेगा, -1 इंटू एओटा। यहाँ पे आप जल्दी ना करें, ये देखें मैंने बाहर माइनस लिखा
और अंदर मैंने -1 लिखा। इसको मैंने इधर ही सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल लिखते जाएं, अगले स्टेप में सॉल्व करें।